जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी पर। संगत जी, हम इस चैनल पे गुरु जी के सत्संग वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देरी ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। सरपत का भला करना, सरपत का भला करना। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना सत्संग ये बहुत टाइम बाद शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। संगत जी, मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगाया मैंने अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में, उसके लिए सॉरी गुरु जी। गुरु जी हर तरीके से मुझे मैसेज सुनवा रहे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं बस नेगेटिविटी इतनी है कि सोचती हूँ करूँगी बट रह जाती हूँ। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना मेरे गले में ना 10 दिन से इतना दर्द, मुझे पहले तो लगा शायद टॉन्सन हो रखे है। तो जब डॉक्टर को दिखाया ना मैंने, क्योंकि गुरुजी का हुक्म हुआ था कि डॉक्टर को भी दिखाने के लिए, तो फिर मैंने दिखाया। पहले तो मैं जल प्रसाद वगैरह ही यूज़ कर रही थी। जल प्रसाद और जो गुरुजी का जो चंदन तिलक जो मैं उतार के रखती हूँ ना एक डब्बे में, वो लगा रही थी मैं। उससे भी आराम पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे सुबह फिर तुरंत हो जा रहा था, जैसे रात को लगा रही हूँ तो ठीक। तो फिर गुरुजी का हुक्म हुआ कि डॉक्टर को भी दिखा, तो इसलिए मैं फिर डॉक्टर को दिखाया। तो मुझे लगा शायद टॉन्सन है, उन्होंने बोला टॉन्सन नहीं है। तो फिर सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। एक्चुअली ना जो गले में जो दर्द है ना, और मुझे ना इसके साथ खांसी भी है। लेकिन खांसी क्या है कि मुझे ना शाम से स्टार्ट हो रही है और बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी बहुत फ़र्क है। तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला ये टॉन्सन नहीं है। तो फिर मैं हैरान हो गई, क्योंकि ये पहली बार हुआ है मुझे। मतलब बड़ा ही अजीब सा दर्द है कि मैं 10 दिन हो गए मैं खाना नहीं खा रही हूँ। मतलब जैसे कभी सेमिया बना ली, मतलब ऐसे ही, मतलब खाना नहीं बनाया। मतलब मैंने रोटी सब्जी जिसको बोलते, चावल तो खैर नहीं खाती मैं, ये सब मैंने नहीं बनाया और ना खाया जा रहा। मतलब बिना कुछ खाए भी ना, जैसे हम कुछ घूटते हैं ना, ऐसे करने में भी मुझे इतना दर्द हो रहा था। तो जो मैं कुछ भी खा रही थी ना, बहुत अच्छे से उसको चबा चबा के और थोड़ा सा पानी लेके तब उसको मैं नीचे करती, मतलब इतनी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और शाम के टाइम मुझे खांसी जो चालू हो रही थी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो संगत जी, पहले तो मैंने ऐसे ही, यहाँ मैं होम्योपैथिक दवाई खाती हूँ, मैं एलोपैथिक दवाई नहीं खाती। हमारे पास ही डिस्पेंसरी, पहले मैंने वहाँ से ली, तो बट मुझे कुछ आराम नहीं पड़ा। फिर मैं होम्योपैथिक हॉस्पिटल ही जाती हूँ वैसे। फिर मैं वहाँ गई हूँ, मैं बहुत टाइम बाद गई हूँ। जब मैं गुरु से जुड़ी थी जून में, उसके बाद से मैं वहाँ गई नहीं हूँ। अब गई हूँ मैं, अब ज़रूरत पड़ी तो मैं अभी सॉरी संगत जी। तो मैं अभी सैटरडे ही लेकर आई हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं संडे की नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं एक दिन पहले ही वहाँ से दवाई लाई हूँ और गुरुजी के आगे मैंने ब्लेस करवाई है। सिर्फ कल के एक दवाई से जो मैंने ब्लेस कराई, जो लेकर आई हूँ ना, मुझे कल से इतना आराम है, इतना आराम कि मैं बता नहीं सकती। मैंने रात को, संगत जी मेरे साथ क्या हुआ, शनिवार की रात को सोए में, जैसे कभी होता ना हमें गले में फंदा लग जाता है, इस तरीके का फंदा लगा सोए में। और मैंने इतनी, मतलब इतना खांसा है कि मतलब जान निकल गई मेरी। फिर मैंने जब टाइम देखा ना, तो 1 बज के कुछ मिनट हो रहे थे। लेकिन उस खांसी के बाद मैंने नोट किया, जो मेरे गले पूरे में दर्द था ना, तो मतलब बीच का दर्द नहीं है और साइडों की तरफ सिर्फ उधर दर्द। और आज सुबह जब मैंने, संडे की सुबह की बता रही हूँ,
मैंने जब ब्रेकफास्ट किया, आज मैंने गुरुजी का चूल्हा चेंज किया था, मैंने गुरुजी की गद्दी घर पे लगाई हुई है, तो थोड़ा सा टाइम हो गया था तो लेट करा, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही हुआ। वो मैंने जब कर लिया ना, उसके बाद मैंने गौर किया, मैंने इतनी आराम से खा लिया। मतलब जो मैं इतने दिन से बड़ा चबा चबा के और बड़ी मुश्किल से उसको मैं नीचे कर रही थी ना, वो सब भी नहीं हो रहा, वो सब भी बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब जब मैंने नाश्ता कर लिया ना पूरा, क्योंकि मुझे घुटने में कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल जैसे खाती हूँ वैसे ही खा रही हूँ, तो मैंने तो उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने गुरुजी आज तो कमाल हो गया। और जबकि दर्द है मुझे अभी भी, और अभी खांसी मतलब कम है और दर्द भी अभी भी है मुझे, लेकिन मुझे खाने में इतना फ़र्क पड़ गया कि मैं अब खाना खा ले रही हूँ। तो कल ही मैंने शनिवार को ही रात को बहुत मतलब शायद 8वें 9वें 10वें दिन में मैंने खाना बनाया, तो दाल रोटी बनाई थी। तो कल भी मेरे से नहीं खाया जा रहा था, रात को बड़ी मुश्किल से खाई 2 रोटी। लेकिन जब सुबह मैंने खाया ना, जो रात को मुझे खांसी लगी, उसके बाद जब मैंने बाद में अगले दिन खाया तो मैंने बहुत अच्छे से खा लिया। तो शुक्राना मेरे गुरु पा। और मैं ये भी बता दूँ, गुरुजी ने मुझे ये बताया भी है कि ये जो है ना, जो तेरे को मैं जो तेरा जो कष्ट है, ये मैंने बहुत छोटे में कटवा रहा हूँ, इन्फेक्शन में, मतलब कुछ इन्फेक्शन ही कुछ हुआ है गले में, किसी ने कुछ मतलब कोई कर रहा है क्रिया, अब जो भी कर रहा है चलो कोई बात नहीं, उसे भी खुश होने दो करके। लेकिन मुझे पता है मेरे साथ मेरे गुरु पा है, तो मेरा कुछ होगा नहीं, पर थोड़ा बहुत असर तो होगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं। गुरुजी ने ये भी बोला है कि ये क्रिया तेरे पे अभी भी हो रही है, और प्लस जो दिवाली अभी गई है उसमें जो क्रिया करी गई थी बहुत तगड़ी बहुत तगड़ी वाली करी थी, तो उसका असर भी है ये जो हो रहा है तुझे गले में दर्द। क्योंकि मैंने 1-2 सत्संग में सुन लिया है किसी और के भी गले में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो भी है, मैं शुक्राना कर रही हूँ सब लोगों का जो कर रहा है। यार ये मेरे गुरुजी जो मुझे बचा रहे हैं, इन सब का शुक्राना ही है बस। क्योंकि जो लोग हमारे लिए कुछ करते हैं ना, उनका भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जितना वो कुछ कर रहे हैं उतना गुरुजी हमें बचा रहे हैं, हम गुरुजी के उतने करीब जा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। संगत जी सच में मैं वैसे तो बहुत नॉर्मली से बता रही हूँ, लेकिन मेरी इतनी हालत ख़राब करी इस गले के दर्द ने ना, मैं ही जानती हूँ। खांसी जैसे शाम को ही स्टार्ट होती है, ऐसा भी नहीं कि मुझे पूरा दिन भर बिल्कुल ठीक हूँ, शाम को जैसे 7:30 पौने 8 बजे ये स्टार्ट, और 1 सेकंड नहीं रुक रही थी मैं, 1 सेकंड जिसको बोलते। और मेरे गले में ऐसा हो रहा था अंदर से जैसे सब छिल गया हो, इतनी बहुत बुरी हालत। सॉरी। इवन कि रात को जब सो रही हूँ, पंखे में सो रही थी, पंखा चल रहा है, तो चद्दर नाक तक मुझे ढक के रखनी पड़ती, क्योंकि ना पंखे की हवा सीधी नाक से ना गले तक जाती। मतलब ऐसा फील होता गले में, मतलब हवा लग रही तो मेरी खांसी छूट रही है। मतलब जो मैं सांस भी ले रही थी ना, सांस लेने में हमें थोड़ी सी हवा अंदर जाती है, तो उसमें मुझे तुरंत मुझे ऐसी खांसी उठ रही थी, मैं क्या बताऊँ। और सुबह उठते ही थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए बस, उसके बाद मेरी खांसी बंद, पूरा दिन बंद। ये हो रहा था मुझे नहीं पता ये क्यों। और ये वाला जो गंदा वाला जो दर्द मुझे खुद नहीं समझ आया कि ये दर्द किस चीज़ का है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ना मुझे जुकाम लगा हुआ है ना कुछ, बस सिर्फ गला। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये शायद कभी ठीक भी नहीं होगा। सच में मेरी बहुत गंदी वाली हालत हो रखी थी। मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, जैसे कि अब कुछ नहीं खाया, भूख भी लगे, खाया नहीं जा रहा। मैं इतनी परेशान, मैंने एक बारी सेमियाँ बनाई, वो मीठा खा के तो मुझे सर में दर्द हो गया। मतलब मैं भूलूंगी नहीं जो 8-10 दिन जो मेरे बीते हैं ना इस गले दर्द में, मैं भूलूंगी नहीं। बताने को तो मैं ऐसे बोल रही तो शायद किसी को समझ आ रहा होगा कि मेरी कैसी हालत हुई होगी, क्योंकि जिस पे बीतती है उसे पता होता है। बट मैं आज सुबह जब मैंने नाश्ता किया ना, जब मुझसे वो खाया गया, मैं बड़ी सरप्राइज़ हुई कि मैंने खा लिया नॉर्मल तरीके से, मुझे पता ही नहीं चला। तो शुक्राना मेरे गुरु पर, कम से कम इतने लायक तो हुआ कि मैं अब कुछ खा रही हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही। इवन कि पानी भी मैं कैसे पी रही थी, नॉर्मल थोड़ा सा मुंह पे भर रही थी, तो उसको भी मैं
थोड़ा थोड़ा करके नीचे कर रही थी उस पानी को, ऐसे पानी पी रही थी। अब मैं पानी भी ठीक से पी रही हूँ, कंटिन्यू मतलब पी सकती हूँ, ऐसा ऐसा हो गया। मतलब आज सुबह से तो शुक्राना मेरे गुरु का। और दवाई भी मैं खा ही रही हूँ, जबकि दवाई सिर्फ मैंने भी कल ही लेकर आई हूँ हॉस्पिटल से, तो वहाँ से मुझे आराम पड़ा है। संगत जी मेरे ना मुझे ना सिस्ट है अंदर मेरे पेट में। मैंने पिछले साल अल्ट्रासाउंड कराया था, तो मैंने उसकी 5-6 महीने ही दवाई खाई थी। डॉक्टर ने भी बोला था कि सिर्फ 6 महीने दवाई खानी है, नॉर्मल से वो, उसी से ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर गुरुजी से जुड़ गई थी, तो मैं फिर जाना ही बंद कर दिया था। लेकिन गुरुजी का ना मुझे बार बार ना सिस्ट का ही वो सुनवा रहे हैं, बट उन्होंने ये भी सुनवाया टेंशन मत ले, बहुत छोटी सी है, दवाई से ठीक हो जाएगा, तो अपना अल्ट्रासाउंड करवा ले। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवा लूँ। अब तो गुरुजी भी बोलने लगे कि कुछ छोटी सी होगी, क्योंकि बाद में बढ़ेगी फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो जो गुरुजी का हुक्म है तो मानना पड़ेगा। और संगत जी मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। मैंने शायद पिछले सत्संग में बताया था, मेरे साथ मतलब मेरे भाई, मेरे ताऊ के बेटे ने मेरे से जब लड़ाई करी थी, बहुत गलत गलत बोला था, जबकि मैं पूरे परिवार के बीच में हूँ संगत जी। पूरे ताई चाचा, 2 चाचा, मतलब सब, मतलब पूरा कुनबा मतलब कह लो। आप मानोगे नहीं, उसने इतना गंद बोला था मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी थी, क्योंकि अगर घर का कोई साथ खड़ा होता तो शायद मुझे ये करना नहीं पड़ता। आज देखो इस बात को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, आई थिंक दूसरा महीना होगा इस बात को शायद है, ठीक है। अब देखो गुरुजी कहते हैं कि शांत रहे, लेकिन उस टाइम पे भाई बहुत बोला था, तो मैं भी बोली थी, लेकिन मैं उसके बाद बहुत रोई थी गुरुजी के आगे कि मतलब ऐसा क्यों मेरे साथ, कि एक घर की लड़की को ऐसा कुछ बोल रहा है और कोई घर का बाहर नहीं आ रहा है। और आज गुरुजी का जवाब मिला है, मैंने बहुत शुक्राना करा है गुरुजी का। बुरा तो लगा मुझे, लेकिन फिर भी मैंने शुक्राना किया। आज उसी भाई ने, मेरे ताऊ के बेटे ने, अपने घर पे लड़ाई करी है। आप मानोगे, पूरा घर बाहर आ गया, पूरा घर। मैं अपनी बालकोनी से मैं यही देख रही थी। मैंने कहा आज कैसे सब बाहर आ गए। उस दिन मुझे इतना गलत बोल रहा था, तो ये मेरे गुरुजी का जवाब है। आज उसने सबको गालियाँ दी पूरे परिवार में। मैं हंस के बोल रही हूँ, क्योंकि सच में गुस्सा भी आ रहा है, और मुझे मतलब एक खुशी हो रही है कि मेरे गुरुजी ने ये जवाब दिया। तो कहते हैं ना गुरुजी शांत रहा करो, मैं जवाब दूंगा तो तगड़ा दूंगा। और सच में ये बहुत सच बात है गुरुजी की। मैं आज इतनी सरप्राइज कि टोटली सब बाहर, और उसने सबको गालियाँ दी है और सब उससे लड़े। मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा उस दिन घर की लड़की के लिए इतना बोला, मतलब मैं आपको, अगर शायद मैं आपको वो शेयर कर दूँ ना, तो आपका भी शायद खून खोल जाए सुन के कि इतना गंदा कैसे कोई बोल सकता है। तो आज अब फिर मेरी चाची एकदम से मेरे पास आते हैं, एकदम से बोलने लगी ये तो ना पागल ही हो गया है। मुझे फिर मौका तो मिल गया था, तो मैंने बोल दी, मौके पे चौका मार दिया मैंने थोड़ा सा। सॉरी गुरुपा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे। मैंने कहा आज कैसे बाहर आ गया। मैंने कहा उस दिन मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी, इसने इतना बोला, तब क्यों नहीं आया कोई बाहर। आज कैसे बाहर आ गए सब। बस वो ऐसे भगी ना उल्टे पैर वापस, मेरा ऐसे बोलते ही। तो मैं बड़ी सरप्राइज़ हूँ कि गुरुजी सच में जवाब देते हैं, और बहुत तगड़ा वाला जवाब देते हैं। मतलब यहाँ पे इतनी मतलब हाथापाई हो गई है सबसे, एक दूसरे से, सिर्फ एक उसके, क्योंकि वो ना बहुत गंदा बोलता दारू पीने के बाद। वो हाथ नहीं चलाता, लेकिन बोलता बहुत गंदा। लेकिन जब अपने में आती है ना इंसान का, तब खून खोलता है। तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं अपने मायके में रह रही हूँ ना, मेरा मायका भी अपना नहीं है, ससुराल तो है ही नहीं, मेरा मायका भी अपना नहीं है, फिर भी मैं यहाँ रह रही हूँ। इसीलिए मेरे गुरुजी ने मतलब अपनी गद्दी यहाँ लगवाई है। मेरे गुरुजी खुद मेरे घर विराजमान हुए, क्योंकि उन्हें पता है आने वाले टाइम पे इसके साथ गलत होना, और ये गलत कदम उठा देगी। और हकीकत है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, जब कोई साथ नहीं होता ना खड़ा, जब बिल्कुल अकेला, सारी तरफ से जब मार पड़ती है ना, मतलब चाहे बातों की चाहे कैसे भी है, तो वो एक इंसान सोचता है कि बस
लाइफ ना ख़त्म कर दो, फांसी लगाओ। मैं बहुत मतलब बहुत बार करते करते रुकी हूँ और मेरे गुरु जी को पता था, इसीलिए वो मेरे घर पे विराजमान हुए कि उन्हें पता है कि इसका साथ कोई नहीं देगा और ये कंट्रोल नहीं कर पाएगी, गुस्सा नहीं कर देगी कुछ गलत। और शायद क्या पता कुछ क्या लिखा है मेरे नसीब में, इसलिए गुरुजी मेरा हर पल साथ देते। तो शुक्राना मेरे गुरु पर, थैंक यू सो मच। जितना आपका शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरु पर। लव यू सो मच। मैं मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ बातों को अपने, क्योंकि मैं हैरान हो रही हूँ गुरुजी की ये सब देख के कि सच में गुरुजी जो बोलते हैं सही बोलते हैं, सच में बहुत सही बोलते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पर। बस एक ही विनती है आपसे, मैंने अभी तक ये बात शेयर नहीं करी लेकिन आज कर रही कि मुझे ना सच में संगत जी, मैं इस घर पर ना बहुत मुझे घुटन हो रही है। वो तो गुरुजी है साथ में तो थोड़ी रिलैक्स हूँ, मुझे इस घर से जाना है। अब बस गुरुजी के हाथ है, जो करेंगे वही करेंगे। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ गलती हो गई तो सॉरी। सत्संग मेरा भी और भी है पर मैं क्या है ना, वही नेगेटिविटी इतनी है, तबीयत ठीक नहीं तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना, क्योंकि मेरे गुरु जी ने बोला जब तक तू शेयर नहीं करेगी ना तो तेरे रुके हुए काम पूरे नहीं होंगे। तो प्लीज़ आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरपत का भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरपत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।